नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला खलाई मिशन मुकम्मल करके जमीन पर वापस। भारत का पहला खलाई मुसाफिर जो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचा। स्पाइस जेट के दिल्ली मुंबई परवाज में हंगामा, 2 मुसाफिरों ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की, फ्लाइट 7 घंटे ताखीर का शिकार। जम्मू कश्मीर के डोडा में खौफनाक हादसा, मुसाफिर गाड़ी खाई में गिरने से 5 अफराद जान बहक, 17 दीगर जख्मी। वजीर खारजा जयशंकर के चीन से बेहतर ताल्लुकात के बयान पर कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल, पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा। महाराष्ट्र हुकूमत का जन सुरक्षा बिल काला कानून करार, कांग्रेस का सख्त एहतजाज, बिल की कापियां जलाने का ऐलान। ओडिशा में कॉलेज तालिब इल्म की मौत निजाम के जरिए मुनज्जम कत्ल है, राहुल गांधी का बीजेपी पर शदीद हमला। पहलगाम हमले पर उमर अब्दुल्ला का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा 26 जानें ज़ाया हुई, कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत पर फैसला महफूज, पार्लिमानी इजलास में शिरकत के लिए अर्जी पर 21 जुलाई को होगा फैसला। उर्दू को मजहबी ऐनक से देखना खतरनाक रुझान, उर्दू जम्मू कश्मीर की शिनाख्त की धड़कन है, वहीदुर रहमान पर्रा का बीजेपी पर सख्त हमला। और नेशनल हाईवे 44 की सुरंग में बस हादसा, 3 मुसाफिर जख्मी, तमाम अफराद महफूज निकाले गए। भारतीय फिजाइये के मुमताज पायलट और कौम के फख्र ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक तारीखी खलाई मिशन मुकम्मल करके बहिफाजत जमीन पर लौट आए। स्पेस एक्स के अमले को ले जाने वाले कैप्सूल ने गुज़श्ता शाम भारतीय वक्त के मुताबिक 3 बज के फौरन बाद अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान डियागो के साहिल के करीब बहरुल काहिल में लैंडिंग की। तकरीबन 50 मिनट बाद ग्रुप कैप्टन शुक्ला खलाई कैप्सूल से बाहर आए और इसके साथ ही एक नए बाब का इख्तिताम हुआ, जिसने भारत की खलाई तारीख में सुनहरी हरूफ से अपना नाम दर्ज कराया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तारीखी लम्हे पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि शुक्ला ने 1 अरब ख्वाबों को मुहिम्मीज बख्शी है। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने लिखा, मैं कौम के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जमीन पर खैर मकदम करता हूं। बतौर पहले भारतीय खलाबाज जो बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर पहुंचे, उन्होंने अपने जज्बे, हौसले और साइंसी लगन से कौम को फख्र का मौका दिया। यह हमारे इंसानी खलाई मिशन गगनयान की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के मुताबिक ग्रुप कैप्टन शुक्ला आइंदा 17 अगस्त को दिल्ली वापस पहुंचेंगे। स्पाइस जेट की दिल्ली से मुंबई जाने वाली परवाज SG9282 उस वक्त शदीद बदनज़मी का शिकार हो गई जब 14 जुलाई को 2 मुसाफिरों ने तैयारे की टैक्सी करते ही जबरदस्त कॉकपिट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें दीगर मुसाफिरों को इन हंगामा खेज अफराद को नशिस्तों पर बैठने की तलकीन करते हुए सुना जा सकता है। एक मुसाफिर की आवाज वीडियो में सुनाई देती है जो कहता है, आप जहाज को इस तरह नहीं रोक सकते, यह गैर कानूनी है। जवाब में एक शख्स पिछली नशिस्त से चीखता है, AC चला दो, हम बैठ जाएंगे। यह गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब परवाज रवानगी के लिए तैयार थी। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक SG9282 को दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरनी थी, लेकिन यह बिलाखिर शाम 7:21 पर रवाना होकर रात 9:05 पर मुंबई पहुंची। ताहम इस तवील ताखीर का बराह रास्त ताल्लुक इस वाक़े से था या नहीं, इसकी सरकारी तस्दीक अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में मंगल की सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया, जहां एक मुसाफिर गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान बहक जबकि 17 दीगर जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब यह गाड़ी मामूल के मुताबिक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी कि ड्राइवर का गाड़ी पर से काबू खत्म हो गया और वो कई 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के फौरन बाद मकामी अफराद, पुलिस और रेस्क्यू एहलकार जाए वकू पर पहुंचे और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे की खबर सुनते ही इलाके में कोहराम मच गया और लवाहिकीन की बड़ी तादाद अस्पताल और जाए हादसा पर पहुंच गई।
हुकाम ने इब्तिदाई तहकीकात में गाड़ी की तेज रफ्तारी और सड़क की खस्ताहाली को मुमकिन वजूहात में शुमार किया है, ताहम हादसे की मुकम्मल छानबीन की जा रही है। वजीर आला और LG मनोज सिन्हा ने हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर खर्जा डॉक्टर S जयशंकर के उस बयान ने सियासी हलकों में नई हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारत और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। कांग्रेस ने इस बयान को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि जब लद्दाख में चीन मुसलसल दरअंदाजी कर रहा है और सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर भारतीय इलाका चीनी कब्जे में है, ऐसे में ताल्लुकात में बेहतरी के दावे पर सवाल उठाना लाजमी है। पार्टी ने पार्लियामेंट में इस हिसास मसले पर फौरी बहस का मुतालबा करते हुए हुकूमत से शफाफियत की अपील की है। कांग्रेस ने कहा कि मुल्क की सलामती और सरहदी खुद मुख्तारी का मामला किसी भी सियासी मफाद से बालातर और अवाम को सच जानने का हक हासिल है। उधर जयशंकर के करीबी जराये का कहना है कि उनके बयान को सियाक और सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है और हुकूमत चीन के साथ तनाजा के तमाम पहलुओं पर चौकस है। ये तनाजा ऐसे वक्त पर सामने आया जब भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी का माहौल अब भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से पेश किया गया मुतनाज़ा जन सुरक्षा बिल सियासी तूफान का बास बन गया है। कांग्रेस ने इस बिल को काला कानून करार देते हुए रियासतगीर सतह पर शदीद एहतजाज का ऐलान कर दिया है और इस बिल की कापियां अलामती तौर पर नजर आतिश करने का भी फैसला किया है। ये बिल, जिसे रियासती हुकूमत ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर असेंबली में पेश किया है, अपोजिशन के मुताबिक जमहूरी हुकूक और शहरी आजादियों को बुरी तरह पामाल करता है। कांग्रेस रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि इस कानून के जरिए हुकूमत को शहरियों पर निगरानी, गिरफ्तारी और कार्रवाई के बेपनाह इख्तियारात हासिल होंगे, जो फस्ताई तर्ज हुक्मरानी की निशानदेही करते हैं। पार्टी ने कहा कि यह बिल इजहार राय, एहतजाज और इख्तिलाफ राय की आजादी को कुचलने का हथियार बनेगा और इससे पुलिस को गैर मामूली इख्तियारात हासिल होंगे, जो आम शहरियों की जिंदगी को मुतासिर करेंगे। उड़ीसा में एक कॉलेज तालिब इल्म की पुरस्कार मौत पर मुल्क की सियासत में जबरदस्त हलचल मच गई है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इस वाक़े को निजाम के जरिए मुनज्जम कत्ल करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बराह रास्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक फर्द की मौत नहीं, बल्कि पूरे निजाम की बेहसी और नाअहली का नतीजा है, जिसमें इंसाफ का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि एक नौजवान तालिब इल्म जो ख्वाब लिए तालीम के मैदान में आया था, आज एक मुर्दा लाश में तब्दील हो गया और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर किसके इशारे पर तालिब इल्म को निशाना बनाया गया और इस अलमिये का जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उड़ीसा की मौजूदा हुकूमत बीजेपी की शह पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है और यह वाक़या इस गठजोड़ की अफसोसनाक मिसाल है, जहां इंतजामिया मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 22 अप्रैल को सियाहती मकाम गुलमर्ग में पेश आने वाले दहशतगर्दाना हमले पर हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि 26 बेगुनाह जानें चली गई और अब तक किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया, जो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने मंगल को सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी के बावजूद किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए। अगर इंटेलिजेंस नाकामी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? हमें जवाब देना होगा। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। पहलगाम में पेश आए इस दिलखराश वाक़े में अक्सरियत गैर रियासती सयाहों की थी, जिन्हें हमलावरों ने मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया। वाक़े के बाद मुल्कगीर सतह पर गम और गुस्से की लहर तोड़ गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला से मुंतखब रुकन पार्लियामान अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद की जानिब से पार्लियामेंट के आइंदा मॉनसून इजलास में शिरकत की इजाजत तलब करने वाली अर्जी पर पटियाला हाउस नई दिल्ली में वाक़या खुसूसी NIA अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर दिया है, जो 21 जुलाई को सुनाया जाएगा। इंजीनियर रशीद इस वक्त दहशतगर्दी की माली मावनत से मुतल्लिक एक केस में अदालती तहवील में है, जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर हाफिज सईद से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने अदालत से या तो अबूरी जमानत या फिर पुलिस की निगरानी में पार्लियामान में शिरकत की इजाजत तलब की है। रशीद के वकला आदित्य वाधव, विख्यात ओबराय और नशितिया गुप्ता ने मौकिफ अख्तियार किया है कि चूंकि उन्हें पहले भी रियासती असेंबली इंतखाबात के दौरान 10 सितंबर 2024 को अबूरी जमानत दी गई थी, जिसे 3 बार तौसी दी गई, इसलिए वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं
माने जा सकते। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही 10 फरवरी और 25 मार्च 2025 के अहकामात के जरिए इंजीनियर रशीद को हिरासत में रहते हुए पार्लियामान में शिरकत की इजाजत दे चुकी है, जिस दौरान उन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा ने उर्दू जुबान को फिरका वाराना जाविये से जोड़ने की कोशिशों पर भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि उर्दू किसी मजहब की अलामत नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त, तहजीबी वर्से और इज्तिमाई जिद्दोजहद की जुबान है, जिसे सियासत की भेंट नहीं चढ़ने दिया जा सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक मुफस्सल बयान में वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि बीजेपी की जानिब से उर्दू को मजहब से जोड़ना एक शर्मनाक और खतरनाक रुझान है जो जम्मू कश्मीर के सियासी मिजाज और हम आहंगी के लिए नुकसानदेह है। उनका कहना था कि उर्दू शायरों, अदालतों, रेवेन्यू दफातर, इंतजामिया और रोजमर्रा जिंदगी की जुबान है। ये महज एक जुबान नहीं बल्कि एक जीती जागती तहजीब है जो सदियों से वादी में सांस ले रही है। उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के इस हालिया फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया जिसमें नायब तहसीलदार इम्तिहान में उर्दू की लाजमी शरत को मुअत्तल कर दिया गया। वहीदुर रहमान पर्रा का कहना था कि यह फैसला इस बात की अलामत है कि अदालती इदारे भी सियासी दबाव के आगे झुकने लगे हैं और ये जमहूरियत के लिए एक संगीन इशारा है। बांडीपुरा के पापछन नाले के किनारे कायम जंगलाती क्लोजर में सोशल फॉरेस्ट्री बांडीपुरा और मकामी रजाकारों ने एक मौसर मुश्तरका कार्रवाई अंजाम देते हुए कुदरती तौर पर उगने वाली बंग की बड़ी मिकदार को तलब कर दिया। ये कार्रवाई तकरीबन 10 कनाल अराजी पर मुहित थी जिससे मकामी सतह पर माहौलियाती तहफ्फुज और मंशियात के इंसदाद की एक अमली कोशिश के तौर पर सराहा जा रहा है। इस मुहिम की क़यादत फॉरेस्टर अब्दुल रशीद की जबकि उनके शाना बशाना रजाकारों की एक टीम भी थी। देखने लायक जगह होगी और ये यहाँ पे ये लोग कावड़न डालते थे, इसके मुआफिक हमने इसमें स्ट्रिप प्लांटेशन और तारबंदी की थी। अब इसमें कुछ भांग आई थी इसमें और ये जो यहाँ पे लड़के थे वो उठा रहे थे, वो इस ड्रग्स में मुलवस थे। लेकिन हमने आज इनाम साहब की वसात से, इनाम साहब भी आए थे हमारे साथ और वॉलंटियर्स भी इनके साथ थे और हमारे सोशल फॉरेस्ट के भी जो मुलाजमीन हैं उनके साथ भी मिलकर हमने जो है ये बांग यहाँ पे ख़त्म की है और आने वाले वक्त में भी हम और ड्राइव करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पे प्लांटेशन की है इसमें बहुत सारा ये बांग आया था और इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में दूसरी ड्राइव में हम ये पूरा क्लियर कर देंगे। मैं सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बांडीपुरा खुसूसन आरओ सोशल फॉरेस्ट्री बांडीपुरा और जो रशीद साहब हैं हमारे, इनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे एक वेकअप कॉल आई थी कि पापछन इलाके में जहाँ पे सोशल फॉरेस्ट्री वालों ने खूबसूरत सा क्लोजर बनाया है उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स आए हैं, लाइक बंग भी उसमें था। और इसमें जो है कुछ नौजवान, आप जानते हैं किस तरह से आज नशावर चीज़ों में मुब्तला हो गए हैं, उस बंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी चर्च जिसे हम कहते हैं। तो ये वेकअप कॉल थी हमारे लिए। मैंने रशीद साहब को फौरन मुतल्ला किया, इन्होंने कहा नहीं कल ही जाके हम ड्राइव करते हैं और मुश्तरका तौर पर आज हमने वॉलंटियर्स के साथ, मेरे जो ये नौजवान रजाकार टीम आप देख रहे हैं, इनके साथ मिलकर हमने इस वक्त खाली उस बंग को तबाह किया जिसके ऊपर वो इस कदर हावी हो रहे थे कि शाम को वो आके वो चर्च वगैरह उठाने का काम करते थे, यहाँ से बंग उठाने का काम करते थे। लेकिन आने वाले वक्त में रिश साहब से भी मैंने बात की है कि हम एक मेगा ड्राइव चलाएंगे इस पर्टिकुलर स्पॉट को लेकर, क्योंकि जितने भी अनवांटेड प्लांट्स या ग्रास इसमें आया है, श्रब्स आए हैं, उनको हम रिमूव करेंगे। और ये एक खूबसूरत सा पैच जिसमें कायरू भी है, देवदार भी है और भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत सारे यहाँ पर उग गए हैं, जो एक मैं कहूँगा कि शान होगी बांडीपुरा के लिए आने वाले वक्त में श्रीनगर बांडीपुरा रोड पे पापछन के मकाम पे। मैं सोशल फॉरेस्ट्री की तारीफ करना चाहूंगा कि एक खूबसूरत पैच यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया है, काबिल दाद है, काबिल तारीफ है। लेकिन अब हमारी समाजी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, सोशल फॉरेस्ट्री वाले आपको 24 घंटे इसकी देखरेख के लिए यहाँ पे ही बैठेंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, इस एरिया के आसपास जो रिहायशी है उनकी जिम्मेदारी है, इसका देखरेख करें। कोई भी अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, फौरन उसको रोकें कि नहीं, हमारा सरमाया है, हमारी पहचान है और कश्मीर की पहचान यही है। देखिए, आपने देखा होगा गुज़श्ते दिनों किस तरह से गर्मी बढ़ रही थी और जैसे ही गर्मी ज्यादा बढ़ गई, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं पेड़ पौधों के जरिए से इसको एसी में कन्वर्ट किया और राहत हमें महसूस हो रही है। तो जब तक कि ना हम इन पेड़ पौधों की हिफाजत करें, हमारा या इस कायनात का वजूद बिल्कुल नामुमकिन है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम इसमें एक मेगा ड्राइव करेंगे जिसमें हम आप सबका ताउन चाहेंगे सोशल फॉरेस्ट्री के साथ मिलकर। बटरूद की तरफ जाने वाली एक मुसाफिर बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK02DD5141 है, रामबन जिला के
केलामोड़ इलाके में वाक़ा नेशनल हाईवे 44 की सुरंग नंबर 2 में एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। हुकाम के मुताबिक बस सुरंग के अंदर एक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक सूरत, गुजरात से बताया जा रहा है। हादसे के फौरी बाद रामबन पुलिस, सीआरपीएफ और सिविल क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बस से बाहर निकाला गया, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। हमने रश की, बट फॉर्चुनेटली बाकी जो यात्री थे उनको कोई ऐसी चोटें नहीं आई थी। तो ये जो 3 यहाँ पे हमारे पास लाए गए, इनमें 2 जो थे उनको थोड़ी इंजरीज ज़्यादा थी। एक को क्रश फुट इंजरी थी और इंटरनल इंजरी दूसरे को एब्डोमेन में थी। तो उनकी यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशंस की, स्टेबल थे दोनों। तीसरा जो था वो उसको माइनर इंजरी थी, उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। 2 को हमने जम्मू रेफ़र किया। हम फुली प्रिपेयर्ड हैं ऐसे, क्योंकि ये ऑलरेडी नेशनल हाईवे पे ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं हमारे पास। तो हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, स्टाफ भी अवेलेबल रहता है 24, और बाकी भी जो इक्विपमेंट, मशीनरीज वगैरह, इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ ठीक है हमारे पास। हमने इनको स्टेबल किया यहाँ पे, जो भी नॉर्मल इनके सीटीज़ वगैरह किए, सीटी स्कैन वगैरह किए, वो सारे नॉर्मल थे, बाकी टेस्ट भी नॉर्मल थे। तो पेशेंट जो जिनको हमने रेफ़र किया वो इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें जम्मू भेज दो, तो हमने उनको भेजा। जिला रामबन में तब्दीली अराजी इस्तेमाल यानी CLU मामलात का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलियास खान की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कुल 14 तब्दीली अराजी इस्तेमाल केसेस का तफसीली जायजा लिया गया। हर केस में दस्तावेजात की बारीक बीनी से जांच, जमीनी हकाइक की तस्दीक और जमीन की मुंतकिली से मुतल्लिक जवाबित पर अमल दरामद को परखा गया। डिप्टी कमिश्नर ने मौका पर ही महकमा माल के रिकॉर्ड पर हर केस की मौजूदा हैसियत, NOC के अजरा और कुल दरख्वास्तों की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के कस्बा सोपोर में मंगल के रोज 2 अफराद पुरस्कार हालत में जाँ बहक हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों वाक़ात की तहकीकात शुरू कर दी है। दोनों अमवात अलहदा वाक़ात में हुई और उनकी वजूहात ताहाल गैर वाज़ेह हैं। सरकारी ज़राया ने एक खबर रसा एजेंसी को बताया कि पहला वाक़ा रफियाबाद के बहरामपुरा इलाके में पेश आया, जहां 32 साल बिलाल अहमद शेख वल्द गुलाम मोहम्मद शेख अपने घर में अचानक बेहोश हो गया। अहले खाना ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की कोशिश की, मगर वो जानबर न हो सका। पुलिस ने दफा 194 BNSS के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मुतवफ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था ताकि मौत की असल वजह मालूम हो सके। दूसरा वाक़ा सोपोर के अलसफा कॉलोनी में पेश आया, जहां 24 साल समद दब वलद चंदन दब, जो कि नागालैंड के टेमापुर इलाके का रिहायशी था और यहां बतौर खानसामा मददगार काम कर रहा था, मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। वाक़े की इतला मिलने पर SDPO सोपुर की क़यादत में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लाश को कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया था। SSP सोपुर इफ्तिकार तालिब ने एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए बताया कि दोनों अमवात की तस्दीक की गई है और कहा कि दोनों मामलात में तफ्तीश जारी है ताकि असल हकायक सामने लाए जा सकें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।